जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीआरपीएफ के लिए सेट 4 करने वाले हैं और सेट 4 में सर्वप्रथम हम लोग जीके करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं सीआईएसएफ ट्रेडमेंट का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो उसके जीके एवं मैथ अपलोड कर दिए गए हैं जो कि सिमिलर आने वाले हैं आप लोग के एग्जाम में, तो उसे जरूर देखें। एवं तिवारी सर द्वारा जीके की वीडियोस दी जा रही है वो देखें, उसके बाद वहां पर आप जाकर सेट्स लगा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सेट्स प्रोवाइड किया गया आप लोग के लिए, तो वो सेट्स लगाइए। उसके बाद करंट अफेयर्स, ये 3-4 चीजें हैं जो आप लोग के लिए कराया जा रहा है लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप मिस कर रहे हैं तो इसमें आपका घाटा है। चलिए प्रश्न पे आते हैं। 26 दिया गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो। देखिए NATO, ये जो नाटो है वो है क्या? तो नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 4 अप्रैल 1949 को, कब? 4 अप्रैल 1949 को स्थापित किया गया था। और कहाँ किया गया? तो ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है। ठीक है, ब्रुसेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। ओके, जो कि बेल्जियम में है। कहां पर? बेल्जियम। करेंटली 30 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दिया गया है नॉर्मन बोरलॉग के बारे में। नॉर्मन बोरलॉग जो है यह एक वैज्ञानिक थे जो कि अमेरिका के थे, और ये कृषि वैज्ञानिक थे, एग्रीकल्चर वैज्ञानिक थे। एग्रीकल्चर के फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय पदक मिला है, लोक कल्याण पदक मिला है। ठीक है, और 1970 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, और 2006 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। ओके, 2009 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का ए हो जाएगा, कृषि वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ठीक है, 27 का ए उत्तर हो गया। 28 दिया गया है, रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड जो है वह दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, और एक रैंड बराबर, यदि हम एक रैंड की बात करें, 1 रैंड इक्वल्स टू कितने इंडियन रुपीज हो जाती है? तो अप्रोक्सीमेटली 5 रुपीज के बराबर होता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का डी हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिया गया है, विच गैस इज मेनली फिल्ड इन लिक्विड फॉर्म अंडर प्रेशर इन द एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत दाब रूप में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो मुख्यतः 2 तरीके के गैस होते हैं जो कि सिलेंडर में भरी जाती है। एक तो आपका प्रोपेन हो गया, दूसरा आपका ब्यूटेन हो गया। प्रोपेन जो होता है वह 95% होता है एवं अन्य गैस 5% होता है। और ये जो अन्य गैस है इसमें सल्फर भी डाला जाता है। सल्फर क्यों डाला जाता है? क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन जो होते हैं वह गंधहीन गैस होते हैं, जब लीकेज होगा तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए उसमें सल्फर का प्रयोग कर दिया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 30 आपको दिया गया है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो पंचायत को जो है वह 73 में संविधान संशोधन में प्रदान किया गया था, और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया, मतलब त्रिस्तरीय बनाया गया था। निचले स्तर पे, मध्यवर्ती स्तर पे, उच्च स्तर पे। तो निचले स्तर पे ग्राम सभा थी। ठीक है, सबसे निचले स्तर पे ग्राम सभा। फिर उसके बाद मध्यवर्ती की बात करें तो क्षेत्र पंचायत हुआ। ठीक है, क्षेत्र पंचायत। और उसके बाद जो है जिला स्तर पे भी पंचायत की स्थापना की गई। तो ये त्रिस्तरीय प्रणाली जो है वह अनुच्छेद 243 के क से लेकर 9 तक, ठीक है, अनुच्छेद दिए गए हैं। इन अनुच्छेद में इनकी चर्चा की गई है, इनका विवरण किया गया है, इनके गठन की बात की गई है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का उत्तर बी हो जाएगा। अंडर आर्टिकल 243 पंचायत वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 31 दिया गया कि किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कौन कर सकता है? ये अधिकार किसको दिया गया है? तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको ये अधिकार दिया गया है, और ये अनुच्छेद 222 में वर्णित है।
222 में इसकी चर्चा की गई है और उसमें कहा गया है कि बैठक करके, ठीक है, परामर्श लेकर राष्ट्रपति जो है वह किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का उत्तर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ओके, आगे बढ़े। चलिए 32 दिया गया है, कोरम के बारे में बातचीत की गई है। सर्वप्रथम लोकसभा के कोरम से पहले आप कोरम को समझो। कोरम क्या होता है? कोरम जो है किसी भी सभा को चलाने के लिए सबसे न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है, उसको कहा जाता है कोरम। और कोरम में मूलतः 110 काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर लोकसभा की बात की गई है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या जितनी है उसका यदि 110 भी चला आएगा तो हमारा लोकसभा क्या है, उस दिन कार्यशील हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 32 का उत्तर डी हो जाएगा। 1/10 जो है वह लोकसभा के टोटल मेंबर का कोरम माना जाता है। ठीक है, तो 32 का उत्तर डी हो गया। आगे बढ़े। 33 दिया गया है, विच ओशन इज सराउंडेड बाय लैंड। लैंड मतलब भूमि से चारों ओर घिरा हुआ कौन सा ओशन है? यहाँ पर देखिए ओशन दिया गया है, लेकिन अरल झील जो है, अरल सागर के नाम से जाना जाता है। 1960 में यह बहुत ही बृहद था, बहुत ही फैला हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ये जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे यह छोटा होता चला जा रहा है। और यह एक झील था, ठीक है, और इस झील के एक तरफ तो उज्बेकिस्तान है, दूसरी तरफ कजाकिस्तान है, मतलब हर तरह से यह घिरा हुआ है। ओके, तो इसको कहा जाता है अरल सागर। ये झील है और इसका मतलब क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसी वजह से इसे सागर कहा जाता है। तो 33 का उत्तर ए हो जाएगा, अरल सागर। 34 दिया गया है, रिलेटेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। देखिए 1789 ये फ्रांस की राज्य क्रांति आप जानते होंगे ना, जो कि 14 जुलाई, कब? 14 जुलाई 1789 को, जब बास्तिल का कारागार तोड़कर बास्तिल के बंदियों को मुक्त कर दिया गया। ये लुई 16वां के समय में हुआ था। तो यह घटना जो है यह रिलेटेड है किससे? 1789 के फ्रांस क्रांति से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का उत्तर बी हो जाएगा, फॉल ऑफ बास्तिल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 दिया गया है, तमाशा इज पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट। तमाशा किस राज्य का पॉपुलर डांस है? तो तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र आप 16वीं शताब्दी, ठीक है, 16वीं शताब्दी से महाराष्ट्र में तमाशा स्टार्ट किया गया था। मुख्यतः यह नाटक का पार्ट होता था। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र आपके बी में दिया गया है, तो 35 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे सारी पीडीएफ खोल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें। ठीक है, और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं। ठीक है, हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है, चलिए अब अगले पार्ट पे चलेंगे, और अगला पार्ट आपका हिंदी का है। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आज व्हाट्सएप सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है। आप हमें टेलीग्राम या फिर जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आ रही है आपको तो हमें आप टेलीग्राम या जीमेल करें। टेलीग्राम का नंबर क्या है? वही नंबर है व्हाट्सएप वाला, 7979946092। ठीक है, आज सुबह से व्हाट्सएप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर जीमेल studyandupdates@gmail.com। जीमेल का आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप हमें मेल कर सकते हैं यदि किसी प्रकार की दिक्कत आपको आ रही है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आपका हिंदी है, और हिंदी में आपके पहले
जो प्रश्न है वह मुहावरे से है, उसमें दिया गया है अंगारे बरसना। अंगारे बरसना वैसा दिन जिस दिन अत्यंत गर्मी होती है, अत्यधिक गर्मी होती है, तो उस दिन को हम बोलते हैं अंगारे बरसना। ठीक है, बहुत अधिक गर्मी पड़ना, पड़ना। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 36 का ए हो जाएगा, अत्यधिक गर्मी पड़ना, इसको बोलते हैं अंगारे बरसना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 दिया गया है, पांचों उंगलियां घी में होना। पांचों उंगलियां घी में होना मतलब है हर तरफ से लाभ ही लाभ होना, मजे ही मजे होना। यहाँ पर जो शब्दावली दी गई है वह दिया गया है हर तरफ से मजे ही मजे होना। यहाँ पर यह भी हो सकता था हर तरफ से लाभ ही लाभ होना। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 37 का उत्तर बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 दिया गया है, वक्ता की इच्छा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो एक वक्ता जब बोलता है तो उसके स्टेटमेंट को विवक्षा कहा जाता है, चाहे वह लेखक हो, गायक हो, कुछ भी हो। यदि वह स्टेटमेंट दे रहा है, बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो हमारी इच्छा जो है वह विवक्षा कहलाएगी। तो 38 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 39 दिया गया है, वह डैश से नदी पार करना नहीं चाहता। तरनी, यान, तगार और तरनी। देखिए यहाँ पर तरनी 2 बार दिया गया है, लेकिन दीर्घिकार वाला तरनी मतलब होता है नाव, नौका। तो वह नौका से नदी पार करना नहीं चाहता है। ठीक है, हो सकता है उसे बड़े वाले जहाज से पार करना हो, जैसे गंगा नदी बहुत बड़ी नदी है, तो वहां पर क्या है कि जहाज की व्यवस्था है। ठीक है, तो तरनी मतलब होता है नौका, नाव। ठीक है, तो 39 का उत्तर डी हो जाएगा कि वह तरनी से नदी पार करना नहीं चाहता है। चलिए आगे बढ़िए। 40, बहुत ही अच्छा प्रश्न, और ये प्रश्न मैं आपसे राइज करूंगा, इसका विपरीतार्थक शब्द बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। 40 वाला जो है कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 41 दिया गया है, ज्ञ। ज्ञ का मतलब क्या है? जो चीज जानने योग्य होता है उसको ज्ञ कहा जाता है। तो जो जानने योग्य ना हो उसको अज्ञा कहा जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। तो 41 का उत्तर अज्ञा हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 42 और 43 जो है, इसमें त्रुटि वाले भाग को अंकित करना है। 42 दिया गया है, सौभाग्यकांक्षी निर्मल के शुभ विवाह के मंगल वेला में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। सौभाग्यकांक्षी निर्मल के शुभ विवाह के मंगल वेला में आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। चलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर डी हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 43 दिया गया है, मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है, मुझसे क्या संबंध है। ठीक है, मेरे से की जगह मुझसे का प्रयोग होना चाहिए था। मुझसे क्या संबंध है, त्रुटि आपके सी में दिया गया है, तो 43 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 44 दिया गया है, उज्ज्वल। उत जोड़ ज्वल बराबर उज्ज्वल, जो कि एक व्यंजन संधि होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 44 का ए हो जाएगा, उत जोड़ ज्वल बराबर उज्ज्वल। चलिए आगे बढ़िए, बहुत ही अच्छे प्रश्न और ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हिंदी वाला वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जल्द ही, सीआईएसएफ ट्रेडमेंट का, क्योंकि ट्रेडमेंट का एग्जाम हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ट्रेडमेंट में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 45 दिया गया है, अधि, अव, अति, अभि नामक उपसर्ग जो है वह डैश भाषा से लिए गए हैं। तो ये उपसर्ग जो हैं वह संस्कृत भाषा से आए हैं। ठीक है, अभिमानी, अतिवृद्धि, अधिवर्षा, ठीक है, अव्यय, तो ये सब संस्कृत से आए हुए हैं। तो 45 का उत्तर सी हो जाएगा, संस्कृत। अच्छा बताइए, उपसर्ग और प्रत्यय मैं पढ़ा भी चुका हूँ सीआईएसएफ में, और एसएससी का जब शुरुआत होगा तो मैं उसमें फिर से पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी करेंटली मुझे बताओ कि उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के पहले या शब्द के अंत में? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 दिया गया है, जो दूसरों के अधीन हो वह पराधीन कहलाते हैं। ठीक है, तो 46 का उत्तर बी हो गया, पराधीन। जो अपने अधीन होते हैं, जो अपने तरीके से चलते हैं, उनको स्वाधीन कहा जाता है। ठीक है, और जो दूसरों के अधीन होते हैं वो पराधीन कहे जाते हैं। 47 दिया गया है कि दूसरों पर अकारण अत्याचार करने वाला। देखिए अत्याचार करने वाला, यदि आपने पढ़ा होगा कि दूसरों पर
अत्याचार करने वाला। तो ये कहलाते हैं आपके अत्याचारी, ठीक है। लेकिन अत्याचारी दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पापी, क्योंकि जो दूसरे पे अकारण अत्याचार करते हैं वह पाप करता है, तो वह पापी कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर बहुवचन को छांटना है। यहाँ पर दिया गया है कि नदी, सिपाही, राजा और घोड़े, घोड़ा, घोड़े, उत्तर आपका डी हो जाएगा। ये आपका बहुवचन दिया गया है, ठीक है। घोड़ा का घोड़े होता है। 49 दिया गया है पर्वत, पेड़ा, रीतियां, ये बहुवचन है। रीतियां, बहुत सारे रीतियों का समूह रीतियां कहलाएगा, ठीक है। तो 49 का उत्तर सी हो गया। इस प्रकार से ये दोनों यहाँ पर बहुवचन थे। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, और यहाँ पर दिया गया है स्त्रीलिंग शब्द को छांटें। तो स्त्रीलिंग शब्द देखिए, वैसे तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वह पुल्लिंग में वैसे आप देख लीजिए नेत्रोणाक, यहाँ पर दो चीजें दी गई है। नेत्र का मतलब ही आंख होता है, लेकिन आंख जो होता है वह स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 50 का, बी हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका आज का वीडियो खत्म होता है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं 7979946092 पे, ठीक है। यदि आपने कोई पेमेंट किया है और अभी तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आप हमें इस पे भेज सकते हैं, आपको वहां पर सॉल्व कर दिया जाएगा। एवं आप हमें जीमेल कर सकते हैं, ठीक है। जीमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से लेकर हमें मेल कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।